हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 8th की जो सुरभि बुक है संस्कृत की, उसका लेसन नंबर 4 जो हमने आगे वाले वीडियो में समझा था, उसके जो 1, 2, 3, 4 हो चुके थे हमारे श्लोक के अर्थ। अब हम आगे के श्लोक के अर्थ समझते हैं। सो लुक योर बुक एट पेज नंबर 12। पेज नंबर 13 पर जो आपको यहाँ पे शब्दार्थ दिए हैं, आप इन शब्दार्थ को पढ़िएगा, इनसे आपको इनकी मीनिंग समझ में आएगी। तो हमारा जो 5th वाला श्लोक है, आरोप्यते शिलाशैले यत्नेन महता यथा निपात्यते शणेनाध तथात्मा गुणदोषियो। जैसे कोई पर्वत पर हम बड़ी शिला को लेकर चढ़ते हैं तो उसे ले जाने में बहुत कठिनाई आती है, और अगर हम सही वे में उसे ऊपर नहीं ले जा पाते हैं तो वो एक ही पल में क्या होती है, नीचे गिर जाती है। तो वैसे ही मनुष्य जो होता है वो अपने गुण और दोष से दूसरों की नजरों में अच्छा और बुरा बनता है। अगर वह अच्छे काम करता है तो उसकी सबकी नजरों में वह ऊपर उठ जाता है, लेकिन अगर वो बुरे काम करता है, उसमें दोष आ जाते हैं, बुराई आ जाती है, तो वही मनुष्य की नजरों से नीचे गिर जाता है। तो ये जो श्लोक है 5th नंबर का, इसकी यही मीनिंग है। 6th वाला जो है, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागीरते भयम। उद्योगे मीन्स होता है परिश्रम, दारिद्र्यम मीन्स होता है गरीबी, कलह मीन्स होता है लड़ाई झगड़े, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति परिश्रम करता है तो उसे गरीबी उसके पास नहीं आती है। तो इसका मीनिंग यही है कि परिश्रम करने से, मेहनत करने से कभी गरीबी नहीं आती है। भगवान का नाम जपते रहने से मनुष्य कभी नीचे नहीं गिरता है, मतलब कि वो बुरी आदतों में नहीं फंसता है। मौन रहने से, चुप रहने से कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, और हमेशा जागते रहने से कभी भी भय नहीं आता है। नेक्स्ट है, किम छिद्रम को न संगो में किम वासत्य विनिपातितम कुतो ममाश्रय दोषः इति नित्यम विंचेत। छिद्रम मीन्स होता है बुराई, और अविनिपातितम मीन्स होता है वह कौन सी वस्तु है जो पतनशील नहीं है, मतलब नष्ट नहीं होती है। तो इसका मीनिंग है, मुझ में क्या बुराई है, ऐसी कौन सी वस्तु है जो कभी नष्ट नहीं होती है, मेरे अंदर दोष क्या है। इन बातों पर हमें हमेशा विचार करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है, गुणेषु क्रियताम यत्नः किमाटोपे प्रयोजनम विक्रियन्ते न घंटाभिगार्ववः शीर्विवर्जिता। मतलब कि हमें मनुष्यों को हमेशा गुण उत्पादन करने के लिए प्रयास करने चाहिए, मतलब हमारे अंदर अच्छे अच्छे गुण लाने चाहिए। इस बात के लिए हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए। बाहरी जो आडंबर होते हैं, जो दिखावे होते हैं, उन दिखावों से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, है ना। जिस प्रकार से अगर कोई दूध नहीं देती है तो उस गाय के गले में अगर हम घंटी भी बांध दें तो वो बिक नहीं जाती है ना। अगर वो दूध नहीं देती है तो उसे खरीदेगा कौन, है ना। लास्ट है अब, निर्धनस्य विषम भोगो निःशत्वतस्य विषम ऋणम अनभ्यासे विषम शास्त्रम अर्जीणे भोजनम विषम। जो व्यक्ति गरीब होता है, निर्धन होता है, उस व्यक्ति के लिए सुख सुविधाएं विष के समान है। विष मीन्स होता है जहर। जो व्यक्ति गरीब होता है, उस व्यक्ति के लिए सुख सुविधाएं विष के समान है। जो व्यक्ति शक्तिहीन होता है, जिसके पास कोई शक्ति नहीं होती, कमजोर होता है, ऐसे व्यक्ति के लिए जो रण होता है, जो युद्ध होता है, वो विष के समान है। और जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता है, जो अभ्यास नहीं करता है, उसके लिए शास्त्र विष के समान है। और अगर किसी व्यक्ति को मतलब अपच हो जाती है तो उस अपच में भोजन जो है वो विष के समान है। तो ये था हमारा लेसन नंबर 4, चतुर्थ पाठ है, नीति श्लोका। ये जो है ये कंप्लीट हो चुका है ना। इसकी ये जो मीनिंग दी हुई है शब्दार्थ,
ये जब आप आपकी फेयर कॉपी में राइट करेंगे तो आप इनमें से जो आपकी चॉइस हो कि हाँ आपको ये मीनिंग फर्स्ट टाइम मिली है, आपको ये मीनिंग समझ में अभी तक नहीं आती थी और फर्स्ट टाइम ही आपको ये समझने के लिए मिली है, या फिर आपकी जो जैसी भी चॉइस है वो मीनिंग आप राइट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।